बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, ये मुल्क के अंदर जो बिजली का एक इतना बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है और पूरा मुल्क तारीकी में डूब गया है, और ये तारीकी दरअसल कोई टेक्निकल वो सिर्फ फेलियर नहीं है, ये पूरा इकोनॉमिक फेलियर है और इनकी नीयतों का फेलियर है। और ये नीयतों के अंदर इतनी कालक आ चुकी है जिस कालक का पूरे मुल्क ने मुजाहरा किया है, और आगे नियर फ्यूचर के अंदर नज़र नहीं आ रहा कि ये जो तारीकी है ये उजाले के अंदर तब्दील हो जाए, क्योंकि आईएमएफ ने 29 जनवरी को जो आना था उससे भी वो इनकारी हो चुका है। और इनके पास जो तेल और गैस की जितनी सहूलत है उसके जितने रिजर्व्स हैं वो भी कम हो रहे हैं, और मुल्क पाकिस्तान के अंदर हर महीने कम से कम आपको 1.2 बिलियन डॉलर्स रिक्वायर्ड है अपनी तेल और गैस की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, जिससे आप एनर्जी और सारी चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या मुल्क के पास इस तरह के कोई वसाइल हैं इस टाइम? क्योंकि ये जो आपके ब्रदरली और फ्रेंडली जो स्टेट्स हैं उन्होंने भी इनकार कर दिया है, आईएमएफ के साथ उसको नत्थी कर दिया है आपके सारे कर्जे के लेन देन को। तो ऐसी सूरत में ये जो इतना बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है उसके नतीजे में बात ये लग रही है कि ये नियर फ्यूचर के अंदर भी चीज़ होगी, और अगर इस तरह की चीज़ होगी तो ये क्या फिर मुल्क को चलाना है, इसमें क्या आगे चल के इलेक्शन होना है, क्या इंतज़ाम इंसराम होना है। और आगे एक और बात बड़ी वाज़ेह है कि मुल्क तो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के ऊपर खड़ा है। कोई 10-12 बिलियन डॉलर्स चाहिए इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, वो किधर से आएंगे? कौन आके पाकिस्तान को बेल आउट करेगा? ऑब्वियसली कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो पाकिस्तान को इस टाइम आके बेल आउट करे। ना ही सऊदीया इस तरह की बात कर रहा है, ना ही यूएई बात कर रहा है, ना ही चाइना इस तरह की बात कर रहा है, तो अमेरिका की तरफ से भी क्लियर कर इंडिकेशन नहीं है। तो ऐसी सूरत में फिर कौन आके मुल्क पाकिस्तान को बेल आउट करेगा? तो इस सारे अंधेरे के अंदर जो पाकिस्तान की जो मईशत, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर जो इतना बड़ा अंधेरा छाया है, इसको कहीं किसी से कोई उम्मीद की रोशनी की जो किरण नज़र आ रही है वो ये है कि जनाब जो अमेरिका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो पाकिस्तान का विज़िट करेगा और वो फिर आके पाकिस्तान के साथ बातचीत करेगा, पाकिस्तान को कुछ कर्जा देने की बात करेगा, और उसकी डायरेक्शन के ऊपर ही फिर आईएमएफ आएगा। ये जो इतनी बड़ी अमाउंट है ये अमेरिका ही पाकिस्तान को आके दे सकता है, बेल आउट करवा सकता है, और अमेरिका के कहने के ऊपर ही आईएमएफ पैसे देगा, वर्ल्ड बैंक, एडीबी और सारे बैंक्स पैसे देंगे। तो जब अमेरिका आके इतनी बड़ी आपको सहूलत देगा, आपकी जो मईशत वेंटिलेटर के ऊपर है, पूरा मुल्क तारीकी में, हर तरह की तारीकी में डूबा हुआ है, तो फिर अमेरिका अपनी कोई बातचीत भी तो मनवाएगा ना। देखें, बड़ी रियलिस्टिक सी सूरत हाल है, ये कोई मफरूज़े की बात नहीं है। मफरूज़े की बात इसलिए नहीं है कि ये जो अभी बिगनिंग ऑफ द एंड हो चुकी है ऑफ द इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट एंड ऑल द डिफ़ॉल्ट्स, वो ये कि ये जो ब्रेक डाउन हुआ है ये एक समझने की पहली एपिसोड है। इस तरह की आगे चीज़ें चल के होंगी तो इस बिल्कुल जब ऐसी वेंटिलेटर किसी सूरत हाल में जब पूरे मुल्क की जो इकोनॉमी मर रही है, अगर किसी ने भी आके सहारा देना है तो वो फिर अपनी बातें मनवाएगा। वो चाइना हो, सऊदीया हो, वो अमेरिका हो, कोई भी हो। पहली बात तो ऐसे ही कोई मरी हुई मईशत को, मरे हुए मुल्क को उठाता नहीं है, लेकिन अगर कोई उठाता है तो फिर वो अपनी शराइत मनवाता है। अमेरिका की क्या शराइत होंगी अगर वो आके पाकिस्तान को इस तरह से बेल आउट करेगा? तो ऑब्वियसली उसकी शराइत कड़ी होंगी। उसके लिए पूरी पाकिस्तान को फिर तैयार रहना चाहिए, और वो शराइत कुछ भी हो सकती हैं। वो पाकिस्तान को उसके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इंगेज करना हो सकता है, पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ लॉन्ग स्ट्रेटजिक इंटेंगलमेंट हो सकती है, और ये उससे सी पैक अफेक्ट होगा, पूरे पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स अफेक्ट हो जाएंगे, और पाकिस्तान एक अनएंडिंग वॉर की तरफ चले जाएगा जो बहुत ही फटीगिंग वॉर होगी। तो ये जो मुल्क पाकिस्तान के ऊपर बैठे हुए हुक्मरान हैं, जो प्रेजेंट टाइम पे बैठे हुए हैं, वो नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान जो है वो एक सही सिमत जा सके, क्योंकि वो सही सिमत जाना तो यही बनता है कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाए। इलेक्शन की अनाउंसमेंट होती है तो उनको डी सीट होना पड़ता है। वो डी सीट नहीं होना चाहते, डी सीट होने के इव्ज होने के अलावा हर ऑप्शन को वो मानने के लिए तैयार है। वो अमेरिका की वो बेल आउट की वो पैकेज हो या कोई भी पैकेज हो, तो वो जो पैकेज आएगा तो उससे फिर पाकिस्तान को इतनी बड़ी भारी कीमत अदा करना पड़ सकती है।
और इसके अलावा बात यह है कि ये इसलिए भी सूरत हाल को पैदा कर रहे हैं कि मुल्क जो है वो एक फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ चले जाए और किसी तरह का कोई इलेक्शन और ये चीज़ ना हो, जो कि बहुत ही भयानक सूरत हाल है। और इस सूरत के अंदर तमाम अवाम पाकिस्तान को सोचना होगा कि ये जो मुल्क के ऊपर जो नाफिज हैं, ये सज़ा की शक्ल के अंदर मुल्क पाकिस्तान के ऊपर जो हुक्मरान नाफिज हैं, इनसे आपने जो निजात कैसे हासिल करनी है, क्या इसका तरीक़ाकार हो कि इनसे निजात हासिल करें आप और मुल्क जो है अपनी सही सिमत की तरफ गामजन हो। तो अब तक के लिए इतना ही। अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।